नाजरीन आदाब। मौर्रखा 24 नवंबर 2023 मुताबिक 8 जमादुल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। गजा में आज से 4 दिन के लिए जंग बंदी में वक्फा होगा। इसराइल और हमास मुआहदे पर आज सुबह से अमल शुरू हो जाएगा। 50 इसराइलियों के बदले इसराइल 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइल 4 रोज के लिए जमीनी हमले या बमबारी नहीं करेगा और साथ ही गजा में इमदाद के सैकड़ों ट्रक पहुंचाए जाएंगे। गजा में 47 दिन बाद आज से 4 रोज की जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल और हमास जंगबंदी मुआहदे पर सुबह 9:30 बजे से अमल शुरू होगा। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और हमास के दरमियान जरगमारियों की रिहाई और गजा में लड़ाई और बमबारी को रोकने के मुआहदे का खैर मकदम किया, लेकिन यह भी कहा कि मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। कांग्रेस का नाम लिए बगैर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को शहर मथुरा की तरक्की के तई उस पर बेहिसी का इल्जाम लगाया और कहा कि जो लोग हिंदुस्तान को उसके माजी से काटना चाहते थे वो अपनी गुलामाना ज़हनियत को अभी तक छोड़ नहीं सके हैं। संत मीराबाई के 525वें यौम पैदाइश पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि अब राम मंदिर की तारीख आ चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब भगवान कृष्णा उससे भी ज्यादा अजीम शक्ल में जहां नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा से एक ऐसा मुल्क रहा है जो खवातीन की ताकत की पूजा करता है। हमारे मुल्क में खवातीन ने हमेशा जिम्मेदारियां निभाई हैं और मुआशरे की मुसलसल रहनुमाई की है। मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि औरत की खुद एतमादी पूरी दुनिया को हिदायत देने की ताकत रखती है। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को कांग्रेस लीडर और लोकसभा के रुकन राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए राजस्थान में एक इंतखाबी रैली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और बेबुनियाद इल्जामात की शिकायत पर उनसे जवाब तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शिकायत पर हफ्ते की शाम 6 बजे तक जवाब देने का वक्त दिया गया है। ये नोटिस नई दिल्ली में कांग्रेस लीडर के घर के पते पर जारी किया गया। बीजेपी ने बुध 22 नवंबर को राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक जलसे आम में मिस्टर गांधी की तकरीर में मिस्टर मोदी की मुबैना तकरीर पर तनकीद की, जिसमें पॉकेटमार और दीगर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और हिंदुस्तान के 10-15 अरबपतियों ने 9 सालों में 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने के इल्जामात की बुनियाद पर यह शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज फातिमा बीबी का जुमेरात के रोज केरला के कोलम के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 96 साल थी। फातिमा बीबी तमिलनाडु के गवर्नर और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी थी। फातिमा बीबी 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जज के ओहदे से सुबुकदोश हुई थी। केरला की वजीर सेहत दीना जाज ने जस्टिस फातिमा बीबी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि फातिमा बीबी एक बहादुर खातून थी जिनके नाम बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में दिखाया कि मजबूत कुव्वत इरादी और मकसद की समझ के साथ किसी भी मनफी सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। NDMA के रुकन और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने आज यहां नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बहिफाजत निकालने के लिए मुसलसल पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव का काम जिस रफ्तार से चल रहा है और इस काम में जो कामयाबी हासिल हो रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कारकुनों तक पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम एजेंसियां गैर मुल्की माहिरीन के साथ मिलकर कारकुनों को निकालने में मसरूफ है, लेकिन फंसे हुए अफराद कब बाहर निकल सकेंगे इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया जा सकता। हालांकि ऑपरेशन अब उनके करीब पहुंच चुका है। फंसे हुए कारकुनों से राब्ता किया जा रहा है और उन्हें दवाएं, खाना पानी और यहाँ तक कि कपड़े भी भेजे गए हैं। तमाम फंसे हुए मजदूर महफूज हैं और उनसे बातचीत भी जारी है। बेसहारा और कमजोर लोगों को सर्दी की लहर से पैदा होने वाली परेशानियों से राहत फराहम करने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि सर्दी की लहर के दौरान गरीबों में तक़सीम किए जाने वाले कंबल का मेयार आला मेयार का होना चाहिए। इसके लिए रियासती हुकूमत ने आर्जी रिहाइश, खुराक, कपड़े और तिब्बी सहूलियात के लिए इमदादी महकमे को 120 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है और तकरीबन 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। रिलीफ कमिश्नर GS नवीन ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत के हर कमजोर तबके के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने गांव का मसला गांव में हल के तहत शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक खुदागंज के चौपाल में गांव वालों के मसाइल सुने। इस दौरान उन्होंने गांव की तंजीमों और खुद इमदादी ग्रुपों के इस्तिफादा कुनंदगान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए और प्रधानमंत्री आवास योजना के इस्तिफादा कुनंदगान को अलामती चेक और चाबियां पेश करते हुए खुद रोजगार स्कीमों से फायदा उठाने वालों को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत देहातों, गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। रियासती हुकूमत ने रवां माली साल 2023-24 में तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की स्कीम के तहत गोरखपुर जिले में जिला CC रोड, ड्रेन और इंटरलॉकिंग काम के लिए 381.22 लाख रुपए की मंजूरी दी है।
मंजूर शुदा रकम जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के इख्तियार में रखी गई है। महकमा देही इंजीनियरिंग को इस काम के लिए एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नामजद किया गया है। महकमा ने इस सिलसिले में जरूरी हिदायत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक मंजूर शुदा रकम सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई है और इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही खर्च मंजूर शुदा रकम तक ही महदूद रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के तलबा की सनअती महारतों की नुमाइश का इनेकाद किया गया ताकि तलबा के अंदर मौजूद सनअती और तिजारती सलाहियतों का इजहार हो सके और उनके कारोबारी और तिजारती इख्तिरा की हौसला अफजाई भी की जा सके। इस नुमाइश का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह ने फीता काट कर किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस नुमाइश का बुनियादी मकसद तलबा में कारोबारी और सनअती सलाहियतों को उभारना है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और उसे मुस्तहकम करने के लिए किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उनके हल के लिए किस तरह की कारोबारी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है, इस सिलसिले में भी उन्हें बेदार करना है। शाह मीना शाह दरगाह के सज्जादा नशीन पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई की जेर निगरानी शाह मीना शाह वाक़े शाह मीना मेमोरियल स्कूल के छोटे बच्चों को उनकी फैमिली के साथ बुलाकर एक महिला मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में अंबर फाउंडेशन मिशन के तहत स्वेटर तकसीम किए गए और स्कूल के मैनेजर पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई को फाउंडेशन की तरफ से एक शाल पहनाकर मोमेंटो देकर उनका एजाज किया गया। इस मौके पर आम लोगों को हुकूमत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों और हुकूमत से जुड़ने के लिए तरगीब भी दिलाई गई। आखिर में अंबर फाउंडेशन की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ाकर पूरे मुल्क में फलाह, बहबूदी और अमन अमान की दुआ कराई गई। और इलावा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल के कौमी सलामती के वजीर इतामार बिन गोयर ने कहा है कि अगर आरजी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के बाद गजा की पट्टी पर जंग दोबारा जारी नहीं रही तो उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पिछली पोस्ट में इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर भी सख्त तनकीद की थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका पूरा मकसद हमास को तबाह करना और अपने कैदियों को वापस लेना है और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला कोई भी उनसुर जंग के बाद गजा पर हुकूमत नहीं करेगा और गजा इसराइल के लिए मुस्तक़बिल में खतरा नहीं बन सकेगा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर के मुशीर स्टुअर्ट सील्डविज की मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के शहर न्यूयॉर्क पुलिस ने स्टुअर्ट को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। 64 साला स्टुअर्ट न्यूयॉर्क में 83वीं स्ट्रीट और एवेन्यू पर एक स्ट्रीट फूड कार्ट से खरीदारी कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दुकानदार के खिलाफ मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वीडियो क्लिप में दुकानदार को जाहिल और रेपिस्ट कहते हुए उन्हें देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने दुकानदार को दहशतगर्द भी कहा, नीज पैगम्बर इस्लाम और कुरान से मुताल्लिक तौहीन आमेज गुफ्तगू की। जर्मनी भर में पब्लिक सेक्टर के लाखों मुलाजिमीन ने बुध के रोज हड़ताल की, जिसकी वजह से वफाकी सूबों में स्कूल, डे केयर सेंटर और इंतजामी दफातर बंद रहे। वर्कर्स की हड़ताल से मुल्क की रेल निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर रहा। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सिर्फ बर्लिन में ही 10,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया, जहां बहुत से लोगों ने बेहतर तनख्वाहों और काम से मुतालिक अच्छे हालात का मुतालबा करते हुए शहर के बर्ग गेट तक मार्च भी किया। इस हड़ताल में शामिल अफराद में असातिज़ा, डे केयर वर्कर्स, पुलिस अहलकार, फायर फाइटर और सूबाई इंतजामिया के हुक्काम भी शामिल रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि तूफान अल अक्सा ऑपरेशन फलस्तीनियों का जायज दिफा है। इस ऑपरेशन ने इसराइल की बर्तरी को तहस नहस कर दिया है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि गजा में साहयूनी फौज ने जिस कत्लेआम का इर्तिकाब किया है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसके बावजूद साहयूनी रियासत को कोई फतह हासिल नहीं हुई। इब्राहिम रईसी ने गजा में वहशियाना बमबारी में शहरियों की हलाकतों पर सख्त रद्द-ए-अमल में कहा कि औरतों और बच्चों को कत्ल करना बुज़दिली है, फतह नहीं। वाज़ेह है कि इसराइल ने हमास के साथ गजा में आर्जी जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद फिलहाल कल तक मुअख्खर कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मंगल के रोज पेश करने का हुक्म दिया है। ARY न्यूज के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला अली बुखारी, तैमूर मलिक और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से गुफ्तगू में कहा कि आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई, जिस पर वकील अली बुखारी ने कहा कि जी हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सवाल किया कि हाईकोर्ट के फैसले की कापी कहाँ है, जिस पर अदालती अमले ने हाईकोर्ट की कापी अदालत को फराहम कर दी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।